और बिहार एक ऐसा राज्य है जिसके लिए आप किसी से भी पूछ लीजिए। मेरे से पहले स्पीकर ने भी कहा कि पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स की समझ सबसे ज़्यादा बिहार की, क्योंकि वी आर सो मच अवेयर, वी आर अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग अराउंड अस। हमें इंटरेस्ट है उस चीज़ में, हम कॉन्स्टेंटली उस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो हम इस चीज़ को क्यों नहीं फॉलो करते कि जहाँ हमारी ज़रूरत है, कैन वी फिल दैट वैक्यूम? क्यों हमारे यंगस्टर्स जब और हमारे अंदर एक काबिलियत भी है कि हम जहाँ जाते हैं हम उसको ही अपना घर बना लेते हैं। पर सच मायने में पूछिए, जो बाहर रहते हैं उनसे अगर आप पूछें तो घर तो बिहार ही है। यहाँ हमने अपना मकान बना लिया होगा, यहाँ हम दशकों से रह रहे होंगे, पर घर का मतलब बिहार ही होता है। तो इसीलिए जो लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस बदलाव लाने में, मुझे लगता है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो वापस भी जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जो इंडिया छोड़कर बाहर जाते हैं, आप देखते हैं कि 15-20 साल के बाद वो वापस आना चाहते हैं। मुझे लगता है सिमिलर बिहार के साथ भी है। लेकिन बिहार के साथ एक अभी भी जो इकोसिस्टम में कमी है वो ये है कि हम वापस अगर जाएंगे, इज इट वर्थ टेकिंग द रिस्क? कहीं हमें ऐसा ना लगे कि इन्वेस्टमेंट तो कर लिया, फ्यूचर तो यहाँ सोच लिया, पर प्रॉफिट ज़्यादा कहीं और है, ग्रोथ ज़्यादा कहीं और है। तो वो जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो अभी इकोसिस्टम में मुझे लगता है कि लैकिंग है। उस तरह के अवसर हमें और पैदा करने पड़ेंगे, और ये अवसर पैदा करने की जिम्मेदारी अब मुझे लगता है कि युवाओं को ही लेनी पड़ेगी। मैं एक ऐसी जनरेशन में हूँ वेयर आई एम सॉर्ट ऑफ बैलेंसिंग बिटवीन जेन ज़ी एंड आवर पेरेंट्स। तो हमारे पेरेंट्स जिस एज ग्रुप के थे वो हमें जो कहते थे हम आँख बंद करके मान लेते थे। अब आप अपने जेन ज़ी को कहकर बता दीजिए कि ये कर लीजिए, वो वही करेंगे जो उनका करना है। तो वी आर बैलेंसिंग। तो मुझे लगता है कि उस एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको यही बता सकती हूँ कि अभी भी अगर आप आगे बढ़ेंगे, इफ़ यू बिकम द ड्राइवर्स ऑफ द चेंज, विकसित भारत की बात हम लोग करते हैं, विकसित बिहार अगर हम बना लेंगे तो बिहार एक बहुत बड़ा ड्राइवर होगा। हम 40 MP देते हैं ना संसद बनाने में, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल बिहार प्ले करता है किसी भी लोकसभा चुनाव में। तो अगर विकसित बिहार बन जाएगा तो आपको अंदाजा है कि उस विकसित भारत बनने में उसका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। तो इसीलिए ये एक लो हैंगिंग फ्रूट है। कोशिश करते हैं कि जो राज्य सबसे ज्यादा IAS ऑफिसर्स देता है, जो राज्य सबसे ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स देता है, और हमें इस बात में कोई शर्म नहीं है, ये एक पैराडॉक्स है जो रियलिटी है, बट आई थिंक वी आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। आई थिंक बिहारी की आइडेंटिटी ही यही है कि आप जो भी करते हैं दिल से करते हैं, क्योंकि आप बिलीव करते हैं कि आपने जिसको छुआ है आप उसका निर्माण कर रहे हैं। तो आप उसका निर्माण बखूबी करते हैं, चाहे वो कहीं हो, पंजाब में हो, हरियाणा में हो, आप साउथ की कहीं पे भी देखिए, बिहारी जहाँ है बहुत ऑनेस्टली काम करता है। तो ग्लोबली जो इंडियंस की इमेज है, मुझे लगता है विद इन इंडिया वो बिहारीज की इमेज है कि आप जहाँ हैं मोर और लेस, आप बहुत ज़्यादा न्यूज़ और इन सब में देखते होंगे उस तरह की खबरें, तो उस पर मत जाइए, वो बहुत 1-2% की बात होती है। पर लार्जली मुझे लगता है कि एक इम्प्रेशन बिहारीज का यही है कि यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, यू अडेप्ट वेल, यू आर लाइक वाटर, आप जहाँ हैं उसी का शेप ले लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जब हम इतने प्रतिभावान हैं, जब हम इतना क्रिएट कर सकते हैं, हम इतने एस्पिरेशनल हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हम भारत के बारे में सोचते हैं, हर जगह हम कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हम शुरुआत अपने राज्य से क्यों ना करें। और अगर राज्य विकसित होगा तो देश विकसित होगा ही।